हेलो दोस्तों, मैं राजेश कुमार आपका फिर से स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल राजेश ऑफिशियल द कॉप में। और जो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के बारे में हम बात करने वाले हैं कि एग्ज़ाम कब होगा राजस्थान पुलिस कांस्टेबल। एक्चुअली दोस्तों, आप बहुत दिनों से वेट कर रहे होंगे एग्ज़ाम का, और कई लड़के पूछ भी रहे थे कि सर एग्ज़ाम होगा भी या नहीं होगा। तो और जो भी अब तक की संभावनाएं बताई जा रही थी कि मार्च में एग्ज़ाम हो जाएगा या फरवरी के लास्ट तक एग्ज़ाम हो जाएगा, तो उन्हीं बातों के ऊपर मैं आपसे बताने वाला हूं कि जो एग्ज़ाम है और जो हाई कोर्ट का फैसला है वो अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। जो उसकी 6 फरवरी की सुनवाई थी उसका कोई रिज़ल्ट नहीं है अभी तक, पता नहीं सुनवाई हुई भी है कि नहीं। तो इन सब बातों को लेकर जो भी राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे थे एग्ज़ाम की कि सर एग्ज़ाम कब होगा, हम तैयारी किस तरीके से करें, तो उनको मैं यही कहना चाहूँगा कि अभी एग्ज़ाम का कोई कन्फर्मेशन नहीं आया है एक तरीके से कि कब होगा, ठीक है। लेकिन एक जो अधीनस्थ बोर्ड के चेयरमैन हैं, अध्यक्ष हैं आलोक राज जी, उनका एक ट्वीट आया था। उसके अंदर जो खबर है उसको आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि लगभग एग्ज़ाम होने की संभावना कब तक है। क्योंकि जो अभी लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं, अप्रैल मई के अंदर लोकसभा के चुनाव होंगे, उसी के कारण जो आचार संहिता है वो क्या है, लगने वाली है। और इन्होंने अगले महीने लगने के लिए बात बोली है। तो ये अभी थोड़े दिनों पहले का ही ट्वीट है, अगले महीने के लिए बात बोली है। लेकिन जहाँ तक है सुनने में आ रहा है कि 16 फरवरी के बाद में शायद आचार संहिता लग सकती है। तो इस आचार संहिता के चलते इन्होंने एग्ज़ाम का जो शेड्यूल बताया है कि एग्ज़ाम जहाँ तक हो सकेगा इलेक्शंस के बाद में ही होंगे। और इलेक्शन आपके मई जून के अंदर मार्च अप्रैल मई के अंदर लगभग इसके इलेक्शन है, तो उसके बाद में ही इसका जो एग्ज़ाम है वो करवाना संभव हो पाएगा। और वैसे भी मार्च और फरवरी मार्च के अंदर एसएससी जीडी के एग्ज़ाम चलेंगे, तो ऑनलाइन सेंटर सारे के सारे बुक रहेंगे लगभग उन एग्ज़ाम्स के अंदर। और जो राजस्थान पुलिस का एग्ज़ाम है वो भी क्या है, एक ऑनलाइन एग्ज़ाम होने वाला है, सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। तो उसके लिए भी फिर जगह होनी चाहिए। तो इस कारण से, इन सब कारणों को देखते हुए जहाँ तक है ये ट्वीट एकदम लगभग हमको सचिन होता नज़र आ रहा है कि जो एग्ज़ाम है, देखो इन्होंने क्या कहा है कि आगामी एग्ज़ाम, ठीक है, आचार संहिता के लगने की संभावना अगले महीने, ठीक है, ये अगले महीने की बात बोली गई है, लेकिन जहाँ तक ये फरवरी में ही हो जाएगा। और फिर भी अगर अगले महीने भी होती है तो आचार संहिता लगने की संभावना के चलते आगामी एग्ज़ाम इलेक्शंस के उपरांत ही करवाना संभव हो पाएगा, ठीक है। तो जो राजस्थान पुलिस का एग्ज़ाम है वो आप मान के चलिए इलेक्शंस के बाद में ही होगा। मतलब अप्रैल मई के अंदर अगर इलेक्शन होते हैं तो आप जून जुलाई तक इसका एग्ज़ाम मान के चलिए। लेकिन आप इस न्यूज़ से आप डिमोटिवेट मत होइए, क्योंकि हो सकता है कभी कभी सब्र का फल मीठा होता है, ऐसा बोला जाता है। तो आप भी सब्र रखिए, जो आपका एग्ज़ाम है उसकी आप कंटिन्यू तैयारी करते रहिए। क्योंकि आप अभी तक जो तैयारी कर रहे थे वो थोड़ा बहुत हो सकता है, आप जो भी कोर्ट का आदेश आने वाला था या फैसला था, जो रिट लगी थी, उसके ऊपर आप सोच रहे होंगे कि पता नहीं क्या होगा, हमारा नंबर आएगा कि नहीं आएगा, और एग्ज़ाम टाइम पे होगा कि नहीं होगा, या होगा भी या नहीं। तो इन सब चीज़ों के चलते आप भी थोड़े बहुत डिस्टर्ब रहे होंगे आपकी तैयारी को लेकर। तो आप अब के पास एक लंबा टाइम बच रहा है, क्योंकि जो अभी आपके पास चल रहा है आपका फरवरी है, और फरवरी से लेके और अप्रैल मई तक, आप मई तक मान के चलिए, ठीक है, कम से कम मई तक इसका कुछ भी इलेक्शन चलेंगे, ठीक है। आचार संहिता रहेगी, फिर इलेक्शन चलेंगे, फिर और भी काम होंगे, उनका मंत्रिमंडल जो भी होता है वो सारे इलेक्शन उसके काम होंगे। तो उसके बाद में ही जहाँ तक इसका एग्ज़ाम होना संभव हो पाएगा। अगर उससे पहले अगर होता है तो वो आपका गुड लक है, लेकिन जहाँ तक है जो संभावना वो इसके बाद में ही बन रही है, ठीक है। तो आप जो भी राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, आप अपनी तैयारी में लगे रहिए। क्योंकि देखो दोस्तों, एग्ज़ाम्स जल्दी और लेट चलता रहता है, ठीक है। कभी किस कारण से, कभी और किसी कारण से, कभी रिट की वजह से, कभी इलेक्शंस की वजह से, या कभी पेपर आउट की वजह से। तो इन सब चीज़ों के चलते एग्ज़ाम तो लेट या जल्दी होते रहते हैं। लेकिन इन एग्ज़ाम्स में पास या इसको सेलेक्ट करना या इसमें सेलेक्ट होना सिर्फ वो ही कर पाते हैं जो अपने निश्चय को दृढ़ होके अपनी तैयारी करते हैं, जो अपने लक्ष्य को
भेजने का एक नंबर से तैयार रहते हैं किसी भी तरीके से, ठीक है, चाहे एग्ज़ाम पहले हो या बाद में हो। तो आप भी एग्ज़ाम की डेट को लेकर आप परेशान मत होइए कि एग्ज़ाम कब होगा। आप तो सिर्फ और सिर्फ अपनी तैयारी में लगे रहिए कि जब भी होगा मैं इसको क्लियर करूंगा, मेरी सीट इसके अंदर पक्की है, चाहे एग्ज़ाम कभी भी हो। तो आप भी अपने दिमाग के अंदर यही चीज़ सोच के और अपनी तैयारी में लगे रहिए, क्योंकि दोस्तों आपके पास जो मार्च का महीना बताया जाता था कि मार्च में इसका एग्ज़ाम हो सकता है, तो वो तो लगभग चांसेस अब ना के बराबर हो गए हैं, क्योंकि अगर जो इलेक्शंस की अगर आचार संहिता लग जाती है तो फिर तो कोई चांस नहीं है। क्योंकि और अगर आचार संहिता के बाद में भी अगर एग्ज़ाम होता है, क्योंकि जो आलोक राज जी हैं उन्होंने पहले भी बताया था कि जो अगर एग्ज़ाम प्रक्रिया में है उनके अंदर प्रक्रिया हो सकती है, लेकिन नई विज्ञप्ति या नया कोई भी आदेश या नए एग्ज़ाम अनाउंस नहीं किया जा सकता आचार संहिता के अंदर, ठीक है। तो हो सकता है अगर ये हो भी जाए तो भी आप अपनी तैयार अच्छी तरीके से रहिए, क्योंकि और मार्च अप्रैल में तो वैसे चांसेस कम ही होंगे, क्योंकि जो आपका एसएससी जीडी का एग्ज़ाम है वो भी होने वाले हैं, तो उसके लिए भी सेंटर बुक रहेंगे। वैसे जो राजस्थान पुलिस का पेपर होने वाला है उसके अंदर स्टूडेंट इतने नहीं हैं, 20-22 हज़ार, लगभग 20 हज़ार के समथिंग स्टूडेंट हैं, तो आराम से वैसे कंडक्ट करवाया जा सकता है। लेकिन अगर फिर भी आपका अगर आचार संहिता की वजह से, इलेक्शन की वजह से अगर लेट होता है तो जहाँ तक है ये मई के अंदर आपका एग्ज़ाम होने की संभावना है या उसके बाद में, ठीक है। मैं आपको कोई क्लियरिटी नहीं दे रहा हूँ, इसके अंदर कोई बिल्कुल क्लियर ही नहीं है, ये वेरीफाई नहीं कर रहा हूँ कि ये इसके अंदर ही होगा। हो सकता है अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई या फिर आपकी किस्मत में अगर जॉब पहले लगना लिखा होगा तो ये एग्ज़ाम पहले भी हो सकता है, ठीक है। तो आप तो सिर्फ और सिर्फ आपको इस बात पर ध्यान नहीं देना है कि एग्ज़ाम कब होगा, आप तो सिर्फ इस बात पे ध्यान रखिए कि मैं एग्ज़ाम की तैयारी मेरी तरफ से पूरी होनी चाहिए, कि ताकि एग्ज़ाम जब भी हो, चाहे वो 1 महीने बाद हो, 2 महीने बाद हो या इलेक्शन के बाद हो, मैं इसके अंदर मेरी सीट एक पक्की करके ही लाऊंगा। मेरा जो इस बार का सपना है गवर्नमेंट जॉब में आने का, वर्दी पहनने का, तो मैं वो सपना पूरा करके ही रहूँगा, ठीक है दोस्तों। क्योंकि कई लड़के पूछ रहे थे कि सर एग्ज़ाम कब होगा, ये वीडियो सिर्फ उन्हीं के लिए है कि एग्ज़ाम कब होगा। अगर वो ऐसा सोच रहे थे कि सर, क्योंकि एग्ज़ाम अभी कोई संभावना नहीं बन रही है एग्ज़ाम होने की, और मैंने इसीलिए ये इतने दिनों से, क्योंकि कोई हाई कोर्ट का भी कोई आदेश नहीं था तो इसलिए कोई फैसला भी नहीं आया था, इसलिए मैं कोई वीडियो नहीं बना रहा था। लेकिन लड़के बार बार पूछ रहे थे और इस ट्वीट के बाद में थोड़ा सा ये हुआ कि हाँ बता देना चाहिए कि भाई एग्ज़ाम कब होगा, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। तो आप बेफिक्र होकर अपने एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए, एग्ज़ाम होगा इतना कन्फर्म है, लेकिन अभी डेट डिसाइड करना ना तो आप बता सकते हो, ना मैं बता सकता हूँ, और ना ही आपको और कोई यूट्यूब चैनल बताएगा कि एग्ज़ाम कब होगा। तो आप सिर्फ और सिर्फ अपनी मेहनत और अपनी तैयारी में ध्यान रखिए, बाकी बातों को भूल जाइए। जिस दिन भी एग्ज़ाम होगा आपको पता चल जाएगा, और आपकी तैयारी इतनी होनी चाहिए कि हाँ जब भी होगा मैं इसको क्लियर करके रहूँगा, ठीक है दोस्तों। तो आप अपनी तैयारी में लगे रहिए और अपनी मेहनत को पक्का रखिए कि जब भी एग्ज़ाम हो आप उसको क्लियर कर पाए। तो ये वीडियो बनाने का यही एक मकसद था कि आप थोड़ा अपना जो भी आपका लक्ष्य है आप उससे भटके नहीं, क्योंकि जब एग्ज़ाम लेट होता है तो मैं मानता हूँ परेशान सभी होते हैं, ठीक है। जो भी तैयारी कर रहा होता है उसकी तैयारी पूरी हो जाती है तो वो देखता है कि जल्दी से जल्दी एग्ज़ाम हो, परीक्षा हो और मैं उसके अंदर सेलेक्ट हूँ, तो उसका जो भी उसने मेहनत करी है उसको पता चल जाए। लेकिन जब एग्ज़ाम लेट हो जाता है, चाहे वो किसी की वजह से हो, कभी कभी पेपर आउट होने की वजह से भी एग्ज़ाम लेट हो जाते हैं, कभी कभी ऐसे कुछ इलेक्शंस वगैरह आ जाते हैं तो इनकी वजह से भी लेट हो जाते हैं। तो जब एग्ज़ाम लेट होता है और जिसकी तैयारी पूरी होती है उनका दिमाग उस टाइम पे बहुत ज़्यादा भटक जाता है, तो वो अपने रास्ते से कभी कभी विचलित हो जाते हैं। तो आपको ऐसा नहीं होना है, अपने रास्ते से विचलित नहीं होना है। जो आपका लक्ष्य आपने साध रखा है, जो आपने लक्ष्य देख रखा है एक गवर्नमेंट जॉब का और इस एग्ज़ाम को क्लियर करने का, राजस्थान पुलिस के अंदर आने का, तो आप अपने लक्ष्य के पीछे आप दौड़ते रहिए, लक्ष्य आपको ज़रूर मिल जाएगा। और इन छोटी मोटी समस्याओं को लेकर आप परेशान मत होइए, अपने रास्ते से मत भटकिए। मेरे कहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना ही था। और
जो भी आप तैयारी कर रहे हो आप उसके अंदर लगे रहिए। एग्ज़ाम होगा और आपको जो भी सपना है वो ज़रूर पूरा होगा और आप इस भर्ती में ज़रूर सेलेक्ट होगे। ठीक है दोस्तों, क्योंकि बहुत अच्छा चांस है, स्टूडेंट बहुत कम है, कंपटीशन कम है और सीट भी अच्छी है। तो जो भी इसके अंदर मेहनत करेगा उनको अपनी जो भी जॉब है, जो भी वर्दी है वो ज़रूर मिलेगी। और जो इस वक्त भटक गया उसका ऐसे समझ लीजिए कि उसने एक बहुत अच्छा गोल्डन चांस खो दिया अपनी ज़िंदगी का, और गोल्डन चांस कभी कभी ही मिलते हैं। तो आप सिर्फ और सिर्फ अपनी मेहनत पर ध्यान रखें, इन बातों में ना उलझें और अपनी मेहनत करते रहें। मेरा यही आज का आपको एक मोटिवेशनल वीडियो था। और किसी भी प्रकार की कोई नई न्यूज़ आती है इसके अपडेट को लेके, एग्ज़ाम को लेके, तो मैं आपके लिए ज़रूर लेके आऊँगा। तब तक के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक एंड जय हिंद।